नमस्कार दोस्तों, आपने अपने पूरे जीवन में एक फ्रेज जरूर सुना होगा, योगा से होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी योगा इंस्ट्रक्टर के बारे में जिन्होंने योगा से कैंसर को हरा दिया और योगा को एक ऐसे देश में फैलाया जहां पर धार्मिक कट्टरवाद चरम पर है, जहां पर नॉन मुस्लिम चीजें करना पूरी तरह बैन है और जहां पर लड़कियों को पब्लिकली बोलना, पब्लिकली स्पोर्ट्स खेलना भी लगभग बैन है। हम बात कर रहे हैं नौफ अल मरवाई की। ये सऊदी अरेबिया की रहने वाली है। 1998 में ये जॉइंट और मसल पेन से जूझ रही थी। उस समय इन्हें कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने योग के बारे में जाना। फिर सऊदी अरेबिया में इनको योगा इंस्ट्रक्टर मिलना मुश्किल था, इसलिए अलग अलग जगह जाकर योगा सीख रही थी। उसके बाद इन्हें योगा से बहुत फायदा हुआ। इनने योगा को और अच्छे से सीखा और फिर ये सोचने लगी क्यों ना मैं योगा को सऊदी अरेबिया में फैलाऊं, लेकिन यह करना आसान नहीं था। फिर आते हैं 2017 में। वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह प्रण लिया कि वो इस्लाम को उदारवादी और ओपन बनाएंगे और उन्हीं के अंडर में योगा को एक स्पोर्ट्स का दर्जा मिला। और इसका क्रेडिट जाता है प्रिंसेस रीमा को, जो उस समय स्पोर्ट्स फेडरेशन की हेड थी। उन्होंने भी बहुत मदद की योगा को वहां पर एक स्पोर्ट्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने में। लेकिन हम बात कर रहे हैं नौफ अल मरवाई की। इन्होंने योगा को सऊदी अरेबिया में बहुत फैलाया और उसी के चलते भारत सरकार ने इन्हें 5 अगस्त 2018 को पद्मश्री से नवाजा। पहले वहां पर योगा इंस्ट्रक्टर नहीं होता था, योगा के लाइसेंस नहीं मिलते थे, लेकिन 2017 के बाद ये पहली महिला बनी जिसको योगा का लाइसेंस मिला। उसके बाद इन्होंने अपना योगा स्टूडियो खोलिया, वहां पर योगा के इंस्ट्रक्टर्स भेजे। उसके बाद सऊदी अरेबिया में योगा फैलना शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वहाँ के लोग सोचते हैं कि योगा और मेडिटेशन एक ही चीज़ है। इनके योगा स्टूडियो ने ही वहाँ पर लोगों को समझाया कैसे मेडिटेशन और योगा अलग अलग चीज़ है। इसकी ही वजह से वहाँ के लोग और इच्छुक हुए और उनको योगा के बारे में जानने को मिला, जिसकी वजह से योगा का फैलाव सऊदी अरेबिया में बहुत बढ़ गया। योगा के इन्हीं कामों की वजह से उन्हें योगा रत्न अवार्ड मिला, जो एशियन फेडरेशन की तरफ से मिला। और उसके साथ ही उनको मिला योगा पर्सन ऑफ द ईयर, जो एक इंडियन एनजीओ ने दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट और आर्टिकल्स में यह लिखा है कि योगा आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इनका कहना है कि योगा साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा टूल है। यदि आप योगा प्रतिदिन करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से, बहुत तरह की स्ट्रेस से निजात मिल सकता है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि इनने कैंसर जैसे बड़े राक्षस को हराने के लिए एक बहुत बहुमूल्य टूल अपने साथ रखा, जिसका नाम था योगा। और ये यह भी कहती हैं कि हमें योग को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसको आगे ले जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें सबसे ज़्यादा यदि धन्यवाद देना है तो देना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने यूएन में जाकर इंटरनेशनल योगा डे को सेंक्शन करवाया और हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। और आपको यदि हमारी हिस्ट्री सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।